अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें स्टडी टाइम .pk को और उससे फ़ायदा हासिल करें। आज हमारी मैथ्स की जो क्लास है वो फर्स्ट ईयर की जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपको पता है, ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये इसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 19 के अंदर था उसमें, जबकि यहाँ पर क्या है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिलता है। तो हमने 2.1 शुरू कर दी थी पिछले क्लास, आपने अगर देखी हो मेरे चैनल पे आकर के हमारे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी, अच्छी तरह से डिटेल मैंने बताई है। तो आपको उसको देखने के बाद किसी भी टाइप का मैट्रिक्स अगर आपके सामने होगा तो उसको समझने में, देखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। ठीक है ना, तो मैट्रिसेस का पहचानना ही सबसे बड़ा मसला होता था, वो मैंने पहली क्लास में उसका सॉल्व कर दिया। उसको जो किताब में क्वेश्चंस थे, जो पहला था वो तो 5-6 ही थे टाइप्स, मैंने तमाम टाइप्स उसको डिफाइन कर दी अच्छे तरीके से। तो जो आपकी पहली वाली क्लास है इसकी 2.1 की, वो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करा के चैनल उसको देखें आप, और कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल पूछना है तो लाजमी पूछें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 2 मैंने क्रॉस कर दिया, इस तरह का कोई सवाल बोर्ड में नहीं आता है, तो मैंने टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स। अच्छा, अननोन्स एलिमेंट्स, ये अननोन्स एक ही बात है, इसमें लिखा हुआ है, खैर अननोन्स ही था किताब में। तो इसमें जो अननोन है बेसिकली वो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे ए है, आप देख रहे होंगे इधर से, ठीक है ना, इधर से बी है, इधर से सी है, इधर से डी है। ये 4 लेटर्स जो आप इस पर एलिमेंट्स देख रहे हैं, हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, पता करनी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे, एक मैट्रिक्स राइट पे आप देख रहे होंगे। होता ये है कि अगर ये मैट्रिक्स है और इसमें शुरू में ए लिखा हुआ, आप फर्स्ट एलिमेंट देखिए ए लिखा हुआ है, ये बीच में इजिकल टू है, और ए के सामने लिखा हुआ है 7 आयोटा, तो उसका मतलब हो गया ए जो है वो 7 आयोटो के इक्वल हो गया। बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना। इस तरह के सवाल ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद -4 आयोटा के सामने बिल्कुल इसकी प्लेस के ऊपर क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है, तो -4 आयोटा इजिकल्स टू बी, या बी इजिकल्स टू -4 आयोटा, तो साथ से सेकंड आपका अननोन आ गया बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज के ऊपर, तो 8 आयोटा बराबर है सी के, क्योंकि 8 आयोटा की प्लेस के ऊपर सी लिखा हुआ है, तो 8 आयोटा सी के इक्वल हो गया, 8 आयोटा सी, या सी बराबर है 8 आयोटा। इस तरह से ए, बी और सी तक हम पहुँच गए। चौथा लिखा हुआ है 6 आयोटा, 6 आयोटा किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो आपने लिख दिया 6 आयोटा डी के इक्वल है, डी बराबर है 6 आयोटा के। ये चारों एलिमेंट्स हमने निकाला है ए बी सी डी, तो हमने एंड में लिख दिया ए बराबर है 7 आयोटा, बी बराबर है -4 आयोटा, सी बराबर है 8 आयोटा, डी बराबर है 6 आयोटा। ये तमाम के तमाम हमने जो एलिमेंट्स थे वो मालूम इस तरीके से करा लिए। बस इतना सा सवाल था, एमसीक्यूज में आता है ये। इससे थोड़ा सा बड़ा वाला देख लेते हैं। अब एक मैट्रिक्स में जैसे इसमें देखिए 2 रॉ 2 कॉलम, 2 रॉ 2 कॉलम है, इसमें 3 रॉस और 3 कॉलम है। ये बात कॉलम और रॉज वाली मैंने पहली क्लास में बता दी है। हॉरिजॉन्टल जो होता है बेसिकली उसको रॉ पढ़ा जाता है, कॉलम में जो होता है उसको जो वर्टिकल जो होता है उसको हम कॉलम पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। खैर, 2 के सामने डी लिखा हुआ था, तो आपने फटाफट 2 को डी लिख लिया, मतलब डी की वैल्यू 2 निकल आई। -3 के सामने ई लिखा हुआ था, आपने कहा -3 है ई, तो ई हो गया -3। 5 के आगे जी लिखा हुआ, तो आपने लिख दिया भाई 5 जी है, तो जी इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ए की ए इक्वल्स टू -2 है, तो ए तो -2 आ गया। 9 जो एफ के इक्वल है, तो 9 बाई एफ हो गया, एफ इक्वल्स टू 9, एक ही बात है। ठीक है, जीरो को कुछ नहीं करना, वो तो 0 0, तो कोई इसमें अननोन तो है ही नहीं। बी बराबर है -4 की, आपने लिखा बी बराबर -4 के। सी इक्वल्स टू 7 है, तो आपने लिख दिया सी इक्वल्स टू 7, और -1 इक्वल है, तो उसमें कोई लेटर तो है ही नहीं जिसको मालूम करवा रहे हैं। तो इन सबों को हमने अननोन एलिमेंट्स के नाम से लिखा। हैंस ए इक्वल्स टू, यहाँ से देख लिया, ए इक्वल्स टू -2 आया, बी इक्वल्स टू -4 आया था, सी इक्वल्स टू 7 आया था, डी इक्वल्स टू आपका जो है कि 2 आ गया था, ई आपका -3 आ गया था, एफ आपका 9 आ गया था, और जी आपका जो था वो 5 आ गया था। तो तीन और तीन, 6 और एक साथ 7 एलिमेंट्स थे इसके अंदर जो अननोन थे, जो कि हमने इस तरह से मालूम करवा लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसका है कुछ इस तरह का, वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा इजी था, इसमें थोड़ा टाइम, हाँ ये सवाल आ सकता है मेन क्वेश्चन के अंदर शायद, क्योंकि ये भी इतना आसान सा ही, को उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको इससे थोड़ा चेंज लगेगा आपको ये, क्योंकि क्वेश्चन बन गई है इसमें। देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट लेफ्ट पर है, उधर राइट पर है। सबसे पहले x प्लस वाई के इक्वल कौन हो गया, 3 हो गया, तो हमने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 0 0 हटा दिया, z बराबर किसको हो गया, 3x को, तो z हो गया 3x, इक्वेशन 2 हो गई। 9 हटा दिया, नंबर है ये।
2x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 4 के, 2x प्लस वाई 4 के इक्वल, जो जिसकी प्लेस पर है वो उसके इक्वल होता है। 6 तो कुछ करना नहीं है, ए की जगह पर कौन है y/2, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू y/2, सही ना। उसके अलावा 2x प्लस वाई जो तो 4 था वो आपको पहले आ गया 3, लास्ट क्या ये a इक्वल टू y/2। तो 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन हमने इस लेफ्ट और राइट से इक्वल से निकाल ली है, ठीक है। हम कर रहे हैं 1 और 3 को पहले सॉल्व, क्योंकि इसमें दोनों में एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। तो हमने इसको दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकाल लेना है। हमने लिया पहली वाली को, y को उधर ले गया, 3 माइनस वाई हो गया, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई, उस x को हमने पुट कर दिया 3 इक्वेशन में, इस x की जगह पे आ गया, ये देखें 3 माइनस वाई जो हमने निकाला था इधर आ गया, प्लस का इधर y आ गया, इज 4 हो गया। अब 2 3 6 2y प्लस वाई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 6 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये अब यहाँ देखते हैं। अच्छा, यहाँ के बाद हमने ये किया कि y को लेफ्ट पे कर लिया, -2y था और ये प्लस वाई था तो इधर ही था, 6 उधर ले गए तो -6 हो गया, 4 में से -6 होगा तो जाहिर माइनस का 2 बचेगा, और -2y प्लस वाई तो माइनस का y बचेगा, दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल हो गई, y बराबर 2 का आपका पहला एलिमेंट आ चुका है, y इक्वल्स टू 2। अगर मैं इस y को 2 को हमने इक्वेशन नंबर 5 बनाई है इसको मैंने, अगर मैं इस 5 में इस y की जगह 2 रख दें तो जाहिर सी बात है x की भी वैल्यू फटाफट निकल आएगी। तो 3 माइनस 2 यानी कि 3 में से 2 गया 1 बचा, तो x की वैल्यू 1 आपकी आ गई फ़ौरन। इस तरह से x की वैल्यू 1 आई है, उसको हमने 2 इक्वेशन पुट कर दिया, 2 ये वाली है, इसमें x की जगह हमें क्या रखना है 1, तो 3 1 3, तो z आपका आ गया 3, ठीक है, ये देख सकते हैं हम, सही है। उसके बाद ये जो फोर्थ इक्वेशन थी इसमें तो y/2 a बराबर था y/2, क्योंकि y की वैल्यू 2 आ चुकी है तो उसमें 4 में पुट करा देंगे तो ये बन जाएगा 2/2, 2 कैंसिल कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। x y z a ये सब एक साथ लिख दें, x y z और ये a, ये आपके चारों के चारों अननोन एलिमेंट्स निकल आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज, ये मैंने ऐसे ही करा दिया, इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसी सॉल्यूशन इसका क्या है होता ही ट्रांसपोज में आपको बता देता हूँ। अगर रॉ होता है तो उसको कॉलम बना दें या कॉलम को रॉ बना दें, सवाल का जवाब एक ही आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ब्लैक कलर में मैं लिखा -4 3 6, इसमें गौर से देखें एक ही रॉ है, फर्स्ट रॉ है, इसको मैंने यूँ करके कॉलम बना देना है। तो -4 3 रॉ में था, इसको मैंने कॉलम बना दिया, -4 3 6 इसको ऐसे था, इसको मैं ऐसे लिख दिया, तो ये अब एक कॉलम में आ गया। तो रॉ कॉलम या कॉलम को रॉ बनाए, एक ही बात है। इस सेकंड पार्ट की तरफ देखें हम, ये फर्स्ट रॉ ये सेकंड रॉ, तो ये फर्स्ट रॉ को ये फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रॉ 0 - 6 आयोटा 2 आयोटा को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो रॉ को कॉलम, हाँ ये भी हो सकता था कि कॉलम को रॉ, अब कॉलम में क्या है 2 आयोटा 0, तो 2 आयोटा 0 ऐसे, 5 आयोटा -6 आयोटा, तो 5 आयोटा -6 रॉ में आ गया, -3 आयोटा 2 आयोटा ये भी कॉलम में था, इसको भी रॉ में कर लिया। तो वैसे करें जो ऐसे करें, शेप शक्ल एक ही आती है हमेशा, क्योंकि जब भी मैंने लिख दिया और या रॉ कॉलम कर दें या कॉलम को रॉ कर दें, एक ही जवाब आएगा आपको, ठीक है। छठा पार्ट मैंने करके ख़त्म किया, लिख दिया आगे रिमेनिंग पार्ट सिमिलर टू योरसेल्फ, मतलब इसकी ऐसी हैं, बस एक आध दो पार्ट खुद ही कर लें। पांचवा मैं नहीं करा रहा हूँ, क्रॉस है। अच्छा इसको देख लें, ये -7 -10 8 ये रॉ में था, इसको मैंने लिख दिया -7 -10 और 8, ये को हमने कॉलम में कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 4 5 9 था रॉ में, हमने 4 5 9 को कॉलम कर दिया। -1 2 3 रॉ में था, इसको हमने -1 2 3 कॉलम में कर दिया। तो ये रॉ से कॉलम में चेंज हो गया, मतलब इसको कहते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज याद रखिएगा, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ बनाने को कहते हैं। ये आपका आ चुका है, इसके सारे पार्ट्स खुद से कर लें, और 5 हमने नहीं करना है। इसके बाद अगला सवाल शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है कि शुरू होगा, और उसमें जो सवाल है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताना ये है कि आपको उसमें बहुत सारे सवालात हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो होता क्या है, ये सारी बातें हम पहली क्लास में कर चुके हैं, आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, टाइप्स बता चुका हूँ। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए का जब हम ट्रांसपोज करें तो दोबारा से वो ए बन जाए, यानी कि ए को हम जब टी किया, टी फॉर स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, तो वापस वो ए की शक्ल वापस वही आ जाए एज इट इज़, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और स्क्यू में ये होता है सिर्फ कि ए तो आ जाए लेकिन माइनस साइन भी लगी हो, तो -a होगा तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा वो। तो आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 0 -5 -6 5 0 7 और 6 -7 0, मेरी ये मैंने रॉ में पढ़ लिया है, ठीक है। ए का टी यानी कि ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज मतलब ये जो रॉ आप देख रहे हैं 0 -5 -6, इसको मैंने कॉलम में 0 -5 -6 कॉलम में करा। 5 0 7 जो कि रॉ में था, हमने 5 0 7 कॉलम में करा।
फिर 6 माइनस 7 0 था, उसको मैं 6 माइनस 7 कॉलम में कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद हम वापस अगर ए को देखें तो सेम तो है, लेकिन साइनें सबकी चेंज है, ठीक है। हमने ये करा कि इस पूरे को जो ए ट्रांसपोज हमने किया, इस पूरे को माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, या माइनस साइन कॉमन, दोनों एक ही तरह की बात है। तो एक मैंने माइनस साइन पहले बाहर लिखा और इससे लिखा कि सब में से माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई करवाना है या कॉमन निकालने। तो तमाम की साइन चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। जीरो के साथ कोई साइन का सिलसिला होता नहीं है, तो 0 0 0 तो ऐसे ही रहेंगे। बाकी देखिए, 5 से -5 हो गया, 6 से -6 हो गया, -5 से +5 हो गया, -7 से 7 हो गया, -6 से 6 हो गया, 7 से -7 हो गया। जीरो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन माइनस हो चाहे प्लस हो। अब आप गौर से देखिए इसको और इसको, तो ये आपको आप सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेम दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये ए है, ठीक है। एक माइनस साइन भी लेकिन बाहर निकालना पड़ गया था। तो अब ए का ट्रांसपोज अगर -a हो जाए तो वो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख लें। इसको मैंने पहले ट्रांसपोज किया है 7 5 8 को, 7 5 8 कॉलम बन गया। 5 -1 6 को रॉ को हमने फिर कॉलम बनाया 5 -1 6, और 8 -1 को हमने रॉ को हमने फिर कॉलम बनाया 8 6 -1, ठीक है। अच्छा, अभी हमने किया ए का ट्रांसपोज, तो ये वापस ए का ए एज इट इज़ आ गया है। अब देख सकते हैं ट्रांसपोज करने के बाद भी वो एक ही शक्ल बिल्कुल सेम लग रही है, देख लें आप। 7 5 8 ऐसे ही आ गया, हालांकि हमने चेंज किया है, रॉ कॉलम या कॉलम रॉ किया है, तो वापस एज इट इज़ आ गया। तो ए ट्रांसपोज अगर एज इट इज़ यही बन जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्यू लगाते हैं तो माइनस साइन लग जाता है, इसको हटा देंगे तो विदाउट माइनस साइन है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं ए ट्रांसपोज एक ही विकल आ गया। छोटे सवाल के जितने पार्ट्स बाकी 2-3 बचे हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई करना कराना तो है नहीं, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन है इसकी, बस आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। तो ट्रांसपोज करके देख लें, अगर ए वापस आ गया है तो हमने कहा भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर -a आ गया तो हमने कहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए 7वें सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देखें एग्जाम्पल के तौर पे 2 बातें लिखी हैं। ए का स्क्वायर, यानी कि ए को ए से ही उसी से ही आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हो जाएंगे। देखिए 0 0 0, उसको हम ओ का नाम देते हैं, सिंबल है इसका, O3 भी लिख सकते थे हम। 3 का मतलब 3 रॉ 3 कॉलम, सही है। फिलहाल ओ लिख रहा हूँ मैं। तो ये कहलाता है निलपोटेंट। निलपोटेंट क्या होता है कि तमाम एलिमेंट 0 0 0 हो जाएं, जीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है ये। अच्छा, इसकी पावर आप देख रहे होंगे 2 है, तो ए को तो अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, नहीं कि पावर 2 हो गई, तो 2 इसका इंडेक्स हो गया। सवाल में क्या था, इंडेक्स बताओ। इंडेक्स बताओ कि भाई कितनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें, 2 बार 3 बार 4 बार, कि जा करके चीज़ 0 0 0 आ जाए इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे हमने ए का स्क्वायर लिखा है और 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आया है 0 0, तो इंडेक्स इसका 2 कहलाएगा। इसी तरीके से 1 2 का दोबारा इससे हमने मल्टीप्लाई किया है, तब जाके अगर 0 0 आ रहा हो तो उसका मतलब ए का पावर 3 हो गया है, तो 3 इसका क्या हो गया, 3 इसका इंडेक्स हो गया। यानी कि पावर जितनी दफ़ा अब लिख रहे हैं और जितनी मल्टीप्लाई हो रहा है 0 0 लाने के लिए, निलपोटेंट बनाने के लिए, तो वो उसको उस पावर का नाम पड़ गया है इंडेक्स, कि कितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 0 हो जाएगा। इसका जब सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने लिखा डू योर सेल्फ, लेकिन अब ज़रा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो हम जब सेकंड कर लेंगे तो पार्ट 1 आपका, पार्ट 3 खुद से ही हो जाएगा। खैर फिलहाल तो पार्ट 2 देखें। ए है मैट्रिक्स 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। हमने इसको किया है ए का स्क्वायर, यानी कि इसको ए से ए को ही आपस में ही नहीं इसको मल्टीप्लाई करा दिया है। देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल तो आपने मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आए हैं और अभी भी आपको याद तो होगा, और मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है। वो क्या होता है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो पहला मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिखा है मैंने, दूसरे को देखिए यहाँ लिखा है, तीसरा कॉलम से यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई होने के बाद। जब फर्स्ट रॉ खत्म हो जाता है फिर सेकंड रॉ चलता है। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम ये पहला हो गया, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में दूसरा हो गया, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम ये वाला हो गया, और थर्ड रॉ थर्ड कॉलम ये वाला हो गया। अब करते क्या है, आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल 1 × 1 हुआ 1, माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले से होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया, और 4 1 सा -4, ये माइनस का 4 आ गया। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, 1 - 3 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 क्या माइनस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो गया।
अब फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 इंटू -4 हुआ -4, माइनस को 3 को 4 से किया, -3 4 12 और माइनस माइनस प्लस 4 4 16। तो भाई पहली रॉ मल्टीप्लाई हो चुकी है। आइए दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम तरीके से। -1 1 जा -1, 3 1 जा माइनस का 3 3 और ये 4 1 जा प्लस का 4। ठीक है, अब ये वाली रॉ सेकंड रॉ चली सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 3 3 जा प्लस 9 हो गया, 4 3 जा माइनस का 12 हो गया। फिर सेकंड रॉ लास्ट कॉलम में चल रही है, लास्ट कॉलम नंबर 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 3 4 जा 12 4 4 जा -16। ठीक है, ये भी ख़त्म हो। अब आप थर्ड रॉ की बात कर लेते हैं। तो जनाब थर्ड रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम चलेगी, तो 1 1 जा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 हो गया और 4 1 जा माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब ये चलेगा थर्ड रॉ सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस का 9 हो गया और माइनस प्लस 4 0 12 हो गया। अब ये थर्ड रॉ लास्ट कॉलम चली, तो 1 माइनस 4 जा माइनस का -4 हो गया, -4 3 -12 12 हो गया और माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो गया। बाकी इसको कैलकुलेट किया है, या आप ऐसे ही देख लें, 3 और 1 4 होता है, 4 माइनस 4 करेंगे 0 हो जाएगा, -9 -3 -12 होता है, 12 -12 करके 0। बाकी तमाम खुद देख लें, सब के सब कट के 0 हो रहे हैं। यानी कि हमने जब a को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर यानी कि जब हुआ तो ये फुल 0 हो गया, यानी कि ओ मतलब ओ इसका कहते हैं नीलपोटेंट हो गया ये। ठीक है, तो जो a स्क्वायर है, जो पावर है, इस पावर आपकी 2 है, यही है, इसको ही इंडेक्स कहा जाता है। a को अगर मैं 3 दफ़ा, अगर इससे नहीं होता, ये दो 2 टाइम्स में नहीं होता, तो मैं इसको एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करता तो उससे शायद हो जाता, तो वो फिर पावर 3 हो जाती। जब 3 होती तो इंडेक्स भी 3 होता। तो इंडेक्स बेसिकली वो पावर है जिसको जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं, नीलपोटेंट यानी कि लिखा हुआ था नीलपोटेंट 0 हो जाए, तो उस पावर को हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, बाकी ये 7 के जो है रिमेनिंग पार्ट सिमिलर, डू योरसेल्फ, खुद से करना है। अच्छा, आइए सवाल नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 8 एक बार, फाइंड द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियड आपको मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स का उसका सॉल्यूशन में तरीका मैंने जो लिखा वो देखें और से। कंडीशन फॉर पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स वो क्या होती है, a की पावर k + 1 = a। k है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और 1 से बड़ा, यानी कि 1 के बाद फिर 1 2 3, नेगेटिव की कहानी नहीं है इसमें, ना 0 है। ठीक है, तो 1 के इक्वल होता है 1 से बड़ा, यानी कि 1 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, k को हम कहते हैं पीरियड ऑफ a। जो k a की पावर लिख रहे हैं k + 1, तो जो शुरू का k लिखा हुआ है इसको कहते हैं पीरियड, a का वो पीरियड है। अभी क्या होता है, a वापस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एक मैट्रिक्स हमने a लिखा है, ठीक है, a मैट्रिक्स लिख दिया आपने, और इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई अब क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें इसको सॉल्यूशन के बाद ही आपको जो है कि पता चलेगी। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, रॉ कॉलम रॉ कॉलम रॉ कॉलम, फिर रॉ कॉलम, फिर यानी कि फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से, सेकंड रॉ को तीनों कॉलम से और थर्ड रॉ को फिर तीनों कॉलम से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं हल्का सा दिखा दूँ। 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, -6 2 जा माइनस का 12, फिर 1 2 जा -2 2 2 जा -4 6 0 जा 0 हो गया। ठीक है, 1 1 जा -6 -2 9 2 जा 18 और माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18। सही ना। फिर ये सेकंड रॉ जो रॉ है तीनों कॉलम चलेगी, तो 3 1 जा माइनस का 3 2 3 जा -6 9 2 जा +18 हो गया। फिर ये इससे चलेगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा +6 2 2 जा 4 9 0 जा 0। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 2 9 जा 18 9 3 जा माइनस का 27, माइनस के साथ है इसलिए 2। फिर ये थर्ड वाली रॉ चलेगी तीनों कॉलम से, तो 2 1 जा 2 0 3 जा 0 और -3 2 जा माइनस का 6, फिर 2 2 जा माइनस का 4 0 2 जा 0 3 0 जा 0। ठीक है, लास्ट जो थर्ड रॉ लास्ट कॉलम पे चलेगी, 2 6 जा -12 0 -3 से माइनस प्लस 3 9। उसके बाद हम a स्क्वायर की बात करें, a स्क्वायर हमने निकाल लिया। a स्क्वायर के बाद हमें प्लस माइनस करने हैं, भाई ये चीज़ आ गई, सही है ना, उनको सबको प्लस माइनस किया। अच्छा, नीचे लिखा है मैंने, देखें a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, a स्क्वायर मतलब 1 + 1, एक ही बात है, स्क्वायर ही होगा। अच्छा, ये जो पहले वाला होता है उसको k पढ़ा जाता है पीरियड के लिए, तो k + 1, तो k + 1 का मतलब हो गया, अभी k कितना आया, 1 आ गया। इसको ब्रेक किया ना मैंने, तो देखें आप 1 + 1 था, तो ये 1 जो +1 है वो तो फार्मूले का हिस्सा है, पहले वाला k होता है, तो k आपका 1 आ गया, तो k 1 आ गया, नॉट इक्वल टू a। अगर आप इसको देखें तो k वापस ये a नहीं आया अभी तक। हमने कहा कोई बात नहीं, मोड सॉल्व करते हैं।
इस ए स्क्वायर को फिर से दोबारा से ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ कॉलम तरीके से। अब जब जाके ये हमारा रिजल्ट आया है, इसको आप खुद देख लें, रॉ कॉलम मल्टीप्लाई हुई है। तो ये रिपीट मैं बता नहीं रहा हूँ, तरीका आपको बताइए। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम फर्स्ट रॉ, थर्ड कॉलम, ये सारे हो गए। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम यहाँ पर है, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम यहाँ पे है, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम ये रहा, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम ये रहा, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम ये रहा। इन सबको कैलकुलेशन के बाद ये चीज़ आई है आपके पास। अब आप इसको गौर से देख सकते हैं कि ये वापस ए के बराबर आ चुका है। ए में क्या लिखा था, ए में था 1 - 2 - 6 - 3 2 9 और 2 0 - 3, ये ए की ही वैल्यू थी। तो ए स्क्वायर डॉट ए का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर ए हमने किया, ए स्क्वायर को दोबारा से तो जवाब सही आ गया, यानी कि ए के इक्वल आ गया ये, ठीक है। तो ए के इक्वल का मतलब ही यही हो गया कि ये वापस ए बन चुका है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये ए वापस आ चुका है, ठीक है, जैसे कि हम चाह रहे थे कि वापस ए वापस बन जाए। तो ये ए पर स्क्वायर आ गया और ए की पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड होती है, तो ए दोनों में ए लिख दें, ये 2 और इसकी 1 आ गई, 2 + 1, सही है। अच्छा 2 + 1 जो आई है, पहले वाला आपको पता है के होता है, तो के 2 है तो 2 के आपका आ गया। तो पीरियड ऑफ ए जो है ना, इस ए का जो पीरियड हुआ वो क्या हुआ, 2 हुआ। के की जगह पर 2 लिखा हुआ है, लिहाजा ये आपका 2 की आपका पीरियड हो गया। और बाकी के सवाल जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से करें, इसके क्वेश्चन नंबर 8 के वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। अगला पार्ट 3 है और उसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना, और घर पे इसको प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास इसकी जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। और आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कराएं, स्टडी टाइम पीके को, और दूसरे लोगों को बताएं, शेयर करवाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।